हम्म। तो वी आर लाइव नाउ। हम्म। लाइव हैं हम। तो प्रणाम भाई अर्नब यादव, प्रणाम। श्रदीप भी आए हुए हैं, प्रणाम भाई, प्रणाम। तो अंटर पंटर हैं, संचित, गौरव श्रीवास्तव। हम्म। बहुत सारे स्टूडेंट आए हुए हैं। कल है, कल का जो टेस्ट है, जैसे देखो मैंने पीछे भी यहां पर लिख दिया है कि भाई कल का जो एग्जाम है उसे ऐसे दो जैसे कि वो रियल एग्जाम है। मतलब रियल एग्जाम और इस टेस्ट में कोई फर्क मत रखो। जैसे असली एग्जाम होता है तो उससे पहले टीचर्स बेस्ट विशेस देने के लिए आते हैं ना, तो बस वही चीज करी गई है। ठीक है। तो बेस्ट विशेस के लिए जो है मतलब कह लीजिए एक तरह से लाइव आया हूं, और बाकी टीचर जो हैं उनको भी बोला है मैंने। अमित महाजन सर हैं और कुंदन सर हैं, ठीक है, वो भी आएंगे। और ये सारा का सारा जो कर रहा हूं वो बस इसीलिए कि स्टूडेंट्स के मन में ना ये फीलिंग आए कि भाई कल जो है ना वो एग्जाम है ऐसा जो कि आपकी लाइफ डिसाइड करने वाला है। तो जितना भी मतलब स्ट्रेस वगैरह होता है कोई एग्जाम से पहले, तो उसका एक मॉक एग्जाम है आपका कल। ठीक है ना। तो मॉक एग्जाम है कल। तो अमित महाजन सर आ गए। जय लॉजिक भाई, जय लॉजिक, जय लॉजिक। हेलो सर। हाँ जी सर, कैसे हो? मैं बढ़िया सर। और ये क्या, और हाँ ठंड बहुत पड़ रही है ना। मैं तो देखो सर, मैंने तो कुछ पहना ही नहीं। सर, देखो फिर उम्र का भी तो तकाजा है ना सर। और बताओ सर, ऑफिस में अभी? बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अभी तो मैं यही स्टूडियो में ही था। अच्छा तो अच्छा सर। स्टूडियो में ही था। तो स्टूडेंट्स जो कि उनकी कल मतलब एग्जाम है, मैंने उनको जी बोला ही जी था जी अच्छे तरीके से जो है एग्जाम को जो है देना है। तो जी। पर ये कोशिश तो प्रयास सबकी वाले है। है ना कल? प्रयास वाले है ना? हाँ, प्रयास का है, प्रयास का है, प्रयास का तो है ही है। जी जी ठीक जी है। जी जी गोविंद ने करा है ज्वाइन। गोविंद हेलो भाई, फन फिजिक्स हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको भाई। गुड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग इवनिंग। एवरीवन। हम्म एक बार देख लेते हैं, सर आए हैं अभी। हम्म। नमस्ते यार, नमस्ते हैं। असल में क्या है ना, कुंदन सर जो है वो पहली बार लाइव आएंगे, मतलब सर आज मैं की डेट में, मतलब कह लो। मैं खुद दूसरी बार आया हूँ, शायद दूसरी बार, इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, ठीक है। कुंदन सर जो है वो पहली बार आ रहे हैं लाइव। हाय। हाय। आप तो बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलते हो, बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलते हो, बहुत बढ़िया बोलते हैं। सर ये गलत फहमी है। सर ये गलत गलत फहमी है फहमी। आपकी। फिर क्या बोलता है, पंजाबी? हाँ, पंजाबी पंजाबी बोल लेता है सर। पंजाबी बोल हम्म। लेता है। बोल लेता है ना पंजाबी? Uh, Not well, but okay. हाँ, ही कैन ट्राई, ही कैन ट्राई। धीरे और पूछ। प्रहार में भी है कल टेस्ट, ठीक है जी। सार्थक जी कह रहे हैं मेरे ख्याल से प्रहार में है कल टेस्ट, ठीक है, डोंट डू इट। ठीक है। मतलब तो जो भी टेस्ट है, जिसका भी टेस्ट है, मतलब ऐसे टेस्ट देना है बिल्कुल कि बिल्कुल, कल बिल्कुल रियल एग्जाम है। बच्चे टेस्ट जरूर देना, मतलब कि हमें इतनी क्यूरियोसिटी होती है कि आज इनका टेस्ट कैसा गया, किसके अच्छे नंबर आए, नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्या हुआ, अच्छे आए हम्म। तो क्यों आए, क्या चेंजेस किए इन्होंने अपने उसमें, ठीक है, शेड्यूल में, ठीक है। बट अटेंडेंस थोड़ा कम होती है तो फिर टेंशन भी होती है, ठीक है। सो हाँ। वी ऑल वांट कि एज ए टीम हम आज इसी कारण अपने शेड्यूल में से सबने टाइम निकाला है, ठीक है। द रीजन इज ओनली कि आप लोग टेस्ट दें, ठीक है। ये ना हम्म। सोचे कि मेरा सिलेबस मैंने 70% तैयार कर रखा है, 80% कर रखा है, कि 50% कर रखा है, हम्म। ठीक है। अरे कुछ मार्क्स तो आएंगे, और अगर हमने टेस्ट दिया ही नहीं, हम्म। तब तो जीरो ही आएंगे ना पक्का। तब तो जीरो ही बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। सर, बच्चे मतलब आपसे स्टूडेंट्स पूछ के रहे मन में हैं ये तो। होता है कि जी जी टेस्ट इसलिए नहीं देना क्योंकि तैयारी नहीं है, बल्कि सोचना हम्म। ऐसे चाहिए कि भाई टेस्ट दे के तैयारी होगी। बिल्कुल 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 सिलेक्शन होगा बिल्कुल भाई, बिल्कुल। सिलेक्शन होगा पक्का। हाँ, और टेस्ट देंगे तभी तो पता चलेगा हमने गलती कहाँ करी, उस गलती इम्प्रूव कैसे कर सकते थे। क्या कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें मतलब कि मेरी कोई कमी रह गई, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, कोई टॉपिक हो, हम्म। कोई चैप्टर हो, मुझे इस पे ज्यादा मेहनत करनी है, इसमें मेरी तैयारी हम्म। ज्यादा अच्छे तरीके से हो चुकी है, तो आई मीन दिस इज ऑल
विल लर्न फ्रॉम टेस्ट ना, ठीक है। और टेस्ट के नंबरों से घबराए मत, ठीक है। टेस्ट के नंबर अप डाउन चलते ही रहेंगे, ठीक है। सर मैं आपको अपना बताना चाहता हूँ सर। मैं 12th में, आपको तो पता ही है, हमारे टाइम तो वो गली मोहल्ले वाली ट्यूशन थोड़ा ज्यादा होती थी, यू नो इट वेरी वेल, ठीक है। तो सर मैं टेस्ट देने जाता था, तो आपको पता ही है ना, वो बीच में से पिन वाला पेज होता है, सुई वाला पेज, जिस पे टेस्ट लिख के करते थे हम लोग, आप समझ गए होंगे, ठीक है। नहीं, सर आज जब से तो मैं, नहीं पता चला। नहीं वो पता ही समझ गए चला। ना, पेज नहीं होता सुई वाला रजिस्टर के अंदर, जिसके ऊपर आप आंसर्स लिखते हैं। अच्छा। ट्यूशंस में आपने जब भी टेस्ट दिया होगा, तो वो पेज होता है ना। तो अच्छा। तो सर मैं जब भी, मुझे मार्क्स मिलते थे, जितने भी अच्छे मिले बुरे मिले व्हाट्सएवर दैट इज, जो मेरे हम्म सबसे कम नंबर आए होते थे, सबसे कम, मैं घर आके उन सारे टेस्ट को संभालता था पहली बात तो, ठीक है। हम्म और जो मेरे सबसे कम नंबर आए होते थे, मैं सबसे ऊपर रखता था सर। और हम्म जिसमें 100% नंबर आए हुए, सबसे नीचे रखता था। क्यों? क्योंकि मैं जब भी अगर खोलूं, लाइक पूरे साल के आपको पता है 100 ऐसे टेस्ट हो ही जाएंगे, या 150 ऐसे टेस्ट तो हो ही जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के, अगर हम काउंट कर लें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वगैरह के। तो मैं जब भी उसको खोलता था, तो सबसे कम नंबर वाला सबसे ऊपर दिखता था मेरे को। तो मुझे रहता था कि यार ये वो चैप्टर है, या ये वो सब्जेक्ट है जिसमें मुझे अभी और मेहनत करनी है। और हम्म चाहता तो मैं रिवर्स भी कर सकता था, कि जिसमें सबसे अच्छे नंबर आए उनको ऊपर रखें, और जिसमें सबसे कम हम्म नंबर आए उसको नीचे रखें। बट फिर वो माइंड को क्लिक नहीं करेगा कि अच्छा अच्छा, मेरा इस सब्जेक्ट का ये वाला टॉपिक वीक था, मुझे इस पे मेहनत करना है, मुझे इस पे मेहनत करना है, एंड सो ऑन। तो टेस्ट देना तो प्रायोरिटी होना चाहिए सर, प्रायोरिटी होना चाहिए, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। जी। चलिए सर, देखते हैं कि भाई, एक बार मैं सर को देख लेता हूं, क्योंकि सर को बोला था श्योर 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 कुंदन सर का। कुंदन सर आ गए हैं आई थिंक। आ गए हैं तो आप, सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड सर, इवनिंग गुड सर, गुड इवनिंग। सर पहली बार लाइव आए हो आप तो। हाँ हाँ हाँ, मैं तो वही देख रहा था कैसे लाइव आते हैं। हाँ, तभी टाइम लग गया आपको। तभी टाइम लग गया। तो सर बच्चों का कल टेस्ट है, ठीक है। प्रहार बैच के बच्चों का भी है, ठीक है, प्रयास बैच के बच्चों का भी टेस्ट है। तो वही मैं चाह रहा था कि ना इस टेस्ट को मतलब ऐसा माहौल बनाया जाए कि बच्चों को लगे कि नहीं ये आईआईटी एग्जाम है। जैसे आईआईटी का एग्जाम जब होता है उससे जस्ट पहले, आईआईटी के एग्जाम से जस्ट पहले हम क्या करते हैं कि बच्चों को बेस्ट विशेस दे दी, बच्चों में भी माहौल से ऐसा बना दिया कि भैया तुम्हारा कल पेपर है। तो जितनी कोशिश कर सकते हैं, मैंने हर लेक्चर के अंदर भी डाला कि भाई तुम्हें इस हफ्ते का जो है टेस्ट है बहुत बढ़िया से देना है। तो वही मैं चाह रहा था कि भाई अब आप भी आ गए हैं, तो अब आप भी जो है मतलब एक उस कह लीजिए बच्चों के मन में आने लग गया, अरे यार हाँ यार कल तो कुछ खास है। तो बस कल का जो एग्जाम है तो वो बिल्कुल रियल आईआईटी एग्जाम की तरह देना है। तो वही मैंने पीछे भी लिख दिया है, तो गिव प्रैक्टिस टेस्ट एज इफ इट इज अ रियल एग्जाम। जितना स्ट्रेस, बिल्कुल जितना आप प्रेशर ले सकते हो आपने लेना है, ठीक है ना। और बेस्ट विशेस तो रहेंगी, अब स्ट्रेटेजीज वगैरह क्या रहेंगी तो अब तो सर तो है ही है साथ में, तो वो सारे डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो तीनों टीचर आ गए हैं, तो मैं यहाँ पर अब स्टूडेंट्स जो हैं उनको ऐड करता हूँ, और फिर स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने चीजें पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं जो ज्वाइन कर रहे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को कर लो सर, किसी को पकड़ लो, कोई बात अक्कड़ नहीं, बक्कड़ सारे बम्बे फनी को है। करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले किसको, मणिकांत है एक, श्रीदीप है। श्रीदीप को कर ले ज्वाइन, श्रीदीप बोलो हाँ भाई। कराइए कराइए कराइए। कराते हैं, ज्वाइन होने वाले हैं। एक स्टूडेंट और ले लेते हैं, अगर आ जाता है तो चार से ज्यादा हो नहीं सर, पाएंगे। और नहीं आएगा, 4 ही जाने अच्छा, होंगे। चार नहीं। चलो भाई श्रीदीप बताओ। हेलो, हाय। हाँ हेलो भाई, सर, हाँ। गुड बताओ भाई इवनिंग सर। क्या प्रॉब्लम है जो आप डिस्कस करना चाहते हो, तो वी आर हियर टू कौन से हेल्प यू। बैच से हो? सर लक्ष्य जी 2.0। हाँ जी अच्छा, हाँ जी, लक्ष्य बताइए। जय के हो। चलो पूछो पूछो। पूछिए पूछिए। वैसे तो प्रॉब्लम कुछ नहीं आती है सर, बस मैथ से डर लगता है थोड़ा, वही बस। वो मेरा बचपन से प्रॉब्लम रहा है, मेरे को मैथ से डर लगता है। तो उसके बारे में अगर कुंदन सर कुछ गाइड कर देंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल नहीं बिल्कुल देखो, सर। मैथमेटिक्स से वैसे देखा जाए ना भाई, मैथमेटिक्स सबसे अच्छा सब्जेक्ट है ना। मतलब इसमें डरने की जरूरत नहीं है, बस जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना। यदि आपने कम प्रैक्टिस किया होगा या कुछ कम लग रहा होगा, जैसे एक तो डर इसलिए भी होता है क्योंकि हमें लगता है कि जितना हमने किया है बाकी सब्जेक्ट में उससे मार्क्स हमें आ जाते हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट में थोड़े से कम आ पाते हैं, है ना। तो पॉइंट ये है कि इसमें डर यही से शुरू होता है, और ये डर आपका नहीं है, ये सबका होता है ना, कोई ऐसा नहीं है।
तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि जो जिस टॉपिक को आप कर रहे हो हमेशा ध्यान दो उस टॉपिक के जेई मेन हो या जेई एडवांस के PYQs हो, वो आपके जितने भी कंसेप्ट के क्वेश्चन आए हैं उसको आप अच्छे से करो। और टाइम डिपेंडेंट आप इसमें ऐसा करो किसी भी टेस्ट में या इवन जब सोल्व भी करते हो कि आपको दिया हुआ नंबर ऑफ क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस जो है ना वो दिए हुए टाइम में सोल्व हो जाए आपसे। आप घर में भी जब सोल्व करो ना तो टाइम से ही हिसाब से सोल्व करो। होता क्या है ना कि हम क्वेश्चन को आराम से सोल्व करते हैं, 10 मिनट देते हैं, 15 मिनट देते हैं, जबकि एग्जाम में आपको मैक्सिमम 3 से 4 मिनट देने होते हैं। तो आप इसको ध्यान में रख के चलो कि आपको क्वेश्चन तो हाँ एनर्जी उतना ही देनी है, ऐसा नहीं कि 3 मिनट में नहीं हुआ तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देंगे, ऐसा नहीं है ना। क्वेश्चन वही करते रहो लेकिन जल्दी जल्दी करो। और सबसे पहले तो क्या है ना, डर ये हटा दो, है ना, कि मैथमेटिक्स थोड़ा सा टफ है, क्योंकि ये डर ही जो है 20 साल से बच्चों को खाया जा रहा है ना। और उस वजह से हम जैसे लोगों को ना बहुत टेंशन हो जाती है भाई, है ना। तो भाई हर बच्चा यही बोलता है, जो आप बोल रहे हो ना, ये हर बच्चा यही बोलता है कि रिलेटिवली, लेकिन जो रियल में हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, है ना, जिनका अच्छा यदि मैथ्स है तो नेचुरल सी बात है फिजिक्स केमिस्ट्री तो बहुत आसान उनको होता है ना। वो बहुत अच्छा स्कोर फिजिक्स केमिस्ट्री में करते हैं लेकिन वो मैथ्स में भी अच्छे होते हैं, है ना। तो वो ट्राई करो आप, है ना, टॉपिक वाइज PYQ बार बार करो। सर जैसे हाँ, मैं तो बता रहा हूँ अभी हम एक ही क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स और भी हैं, तो एक ही क्वेश्चन रखते हैं पर स्टूडेंट, ठीक है श्रीदीप? ठीक है, हाँ ठीक है तो सर, मैं बस भी अभी हाँ बोलो बोलो, क्वेश्चन चलो पूछना बोलो। था हाँ हाँ सर। ऑर्गेनिक तो समझ आ जाती है, रिएक्शन सब समझ, लेकिन सर याद नहीं होती है। बहुत ट्राई करता हूँ सर, मतलब अभी जैसे हम लोग का हो रहा है कार्बोनिल कंपाउंड्स, तो मैंने क्लास किया, नोट्स बनाए, DPP लगाई सर, 2 दिन बाद ना सब मतलब क्लियर, कुछ नहीं रहता है दिमाग में। मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एग्री करेंगे कि ये प्रॉब्लम है, उसके बाद उसको सॉल्व करने पे काम करेंगे, ठीक है यार। फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक करने का ना पहली बात तो तरीका ही अलग अलग है। ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैं कितनी देख, फिजिकल में पता क्या होता है, अगर मैं फिजिकल पढ़ाता हूं या मैं क्या, कोई भी टीचर अगर फिजिकल पढ़ाता है तो वो इस हिसाब से ना क्वेश्चन चूज कर लेता है कि उसके बाहर क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, कोई भी, आज सारे टीचर बहुत अच्छे हैं, किसी से भी आप फिजिकल पढ़ लेंगे उससे बाहर क्वेश्चन बन नहीं सकता। वो हर एक टाइप का क्वेश्चन क्लास में करा के चला जाता है, उसको पता है बाहर से कुछ आएगा ही नहीं, खत्म हो गई बात, ठीक है। तो जो क्लास में कराया वही करना है। ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है, मतलब कि ऑर्गेनिक में आपकी प्रैक्टिस जितनी है वो ज्यादा मैटर करेगा, ठीक है। ऑर्गेनिक सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कन्वर्जन सीखना। अगर मेरे को पेपर में क्वेश्चन आता है कि मुझे ना इथाइल क्लोराइड से इथेनॉल बनाना है, ठीक, मैं सबसे पहले अपने माइंड में रिवाइज करूंगा इथाइल क्लोराइड यानी कि हेलोएल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या हेलोएल्केन से एल्डिहाइड बनाना, क्या हमारे टीचर ने डायरेक्टली एक स्टेप में सिखाया? आंसर है नो, आंसर है नो। तो इसका मतलब एक स्टेप में तो हो नहीं सकता, ठीक है। क्या हेलोएल्केन से कोई ऐसी चीज बना सकता हूं मैं जिससे मैं आगे एल्डिहाइड बना सकूं? हाँ, अल्कोहल सिखाया, हेलोएल्केन से अल्कोहल बनाऊंगा, अल्कोहल का माइल्ड ऑक्सीडेशन करूंगा, क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये आपको कैसे थिंकिंग कैसे डेवलप होगी? अगर हम घर बैठ के प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है। टीचर जितना मर्जी सिखा ले, ऑर्गेनिक में जब तक आप पेन नहीं उठाएंगे, जब तक आप कन्वर्जन नहीं करेंगे, जब तक आप 4 गलतियां नहीं करेंगे, उसमें इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे, आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। सर, मैं एक पूछना चाहूंगा, SM सान्याल करके जो बुक आती है, मतलब अभी भी जी वो हाँ रिकमेंडेड सन्याल है? एंड सन्याल, हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ वो भी सर, अच्छी है है सर। रेलेवेंट, बट आज के प्रीटेक्स्ट में कुछ बहुत ज्यादा रेलेवेंसी नहीं है उसकी। अच्छी बुक है, मतलब कि आप कह सकते हैं, बट आज के प्रोटेक्स्ट में उतना बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि बहुत कम उसमें से ऑर्गेनिक की रिएक्शंस हैं जो हमारे सिलेबस में अब हम पढ़ाते हैं, ठीक है। एक वो टाइम होता था जब कुंदन सर का, आपका, हमारा टाइम था जब सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था, आजकल नहीं है हाँ सब्जेक्टिव उसके लिए पेपर तो। बहुत फेमस था वो, हम जी लोग जी जी जी, अपने तो टाइम में तो किए चलो ही थे वो। श्रीदीप, मैं आपको रिमूव कर रहा हूं अभी ना, ठीक है। तो चलिए फिर अब आगे मैं चाहूंगा कि प्रयास बैच का बच्चा ही आए, क्योंकि उनका कल टेस्ट है, तो अक्कड़ बक्कड़ ही करते हैं क्या? चलो अक्कड़ बक्कड़ कर रहे हैं। जो मेरे पास सबसे नंबर 1 पर आ रहा ना, तो मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो प्रांजल है, ठीक है, प्रांजल को एक्सेप्ट करा है। तो देखिए जरा, प्रांजल से सबसे पहले बैच ही पूछते हैं।
आई थिंक वो अभी कुछ ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। नहीं, आ गए आई थिंक आ गए हैं प्रांजल। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो अपना चैट में भी लिख सकते हैं। कोई भी अगर कोई आप पूछना चाह रहे हो और ऐसा लग रहा है कि आपको ये चीज जो है मिल जाए, ठीक है ना। तो अभी चलो प्रांजल जो है नहीं ज्वाइन कर पाए हैं लगता है। नहीं कर लिया, कैमरा चेंज। हेलो सर। हेलो प्रांजल, पहले बताओ बैच हाय कौन सा प्रांजल। आपका? प्रयास 1.0। चलो प्रयास के आए हैं, तो बताओ भाई कैसी चल रही कल के टेस्ट की तैयारी कैसी चल रही है? कल का टेस्ट की तो तैयारी चल रही, लेकिन थोड़ा तबीयत खराब है मेरा, तो ओके। थोड़ा लूज ही चल रहा है। क्या क्या हो हुआ गया? प्रांजल? पेट खराब? प्रेशर नहीं, सर्दी काफी। अच्छा, सर्दी खांसी तो चलती है, क्या है इसमें, कोई बात नॉर्मली नहीं है। प्रांजल, नहीं, आप कल के कोई बात नहीं, आप हाँ? चाहे बहुत ज्यादा कोशिश करिए, जितना आप एफर्ट लगा सकते हैं आप लगाइए, बट टेस्ट जरूर दीजिएगा बेटा, ठीक है। हाँ हम ये सर, नहीं कह रहे टेस्ट कि दूंगा आप सर। रात तक बैठ के आप पूरी रिवाइज करो, क्योंकि आपका हेल्थ ठीक नहीं है, ठीक है, बट कम से कम टेस्ट जरूर दीजिएगा बेटा, ठीक है प्रांजल? हाँ सर, टेस्ट दूंगा सर। हाँ हाँ ओके सर। जी। और चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। जो नहीं बच्चों सर, को चीटिंग नहीं करते। पीडब्ल्यू महारथी के थ्रू जो है ना प्राइज मिलेगा ना, मैं बीच में पहले इंटरव्यू डालूंगा, ठीक है। ऐसे ही जिन बच्चों को सर प्राइज मिलेगा ना, ऐसे ही बुला के सवाल पूछेंगे उनसे, ठीक है। इंटरव्यू चलेगी बच्चे की, बताओ भाई बायोट लॉ क्या था, ये क्वेश्चन आपने कराया तो आंसर करिए, ठीक है। तो इसलिए कोई चीटिंग ना करें, किसी दूसरे का हक नहीं लेना है, ठीक है। ओके चलो आप कुछ पूछना चाह रहे हो तो बताओ यार, क्या कोई दिक्कत है प्रांजल? सर, मेरा मैथ्स में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि प्रैक्टिस भी नहीं हो होता है, तो एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है करने में, यही प्रॉब्लम है। बाकी दो सब्जेक्ट तो ठीक है, हो जाता है। नहीं, मैथ्स में कौन सा, मतलब वो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, मतलब कौन सा, जैसे अभी हमने मैथ्स अलजेब्रा में ही किया थोड़ा है, प्रॉब्लम होता है, ट्रिगोनोमेट्री, बाकी दो कैलकुलस है, सब्जेक्ट ठीक ही है। क्या? बाकी दो सब्जेक्ट ठीक ही है, थोड़ा मैथ्स में ही प्रॉब्लम हो जाता है, नहीं, ज़्यादा टाइम लग मतलब जाता है मैथ्स प्रॉब्लम में। हो जाता है या प्रॉब्लम लगता है, क्या रहता है? क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता सर। अरे वो तो किसी से नहीं होते भाई, वो तो बड़ा दिक्कत है ना। क्वेश्चन सॉल्व मतलब कहाँ से नहीं बार होते, बार जेई रिवाइज एडवांस वाले या जेई करता मेन हूँ, वाले या फिर भी कौन वाले? हाँ, तो बार बार नहीं नोट रिवाइज जैसे, करता हूँ, फिर भी solve नहीं होता। नहीं तो इस देखो इसमें क्या है ना, मैथमेटिक्स में जैसा अभी सर ने बताया ना, केमिस्ट्री वाले सर ने, कि जब तक पेन या जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हालत बताई उन्होंने, है ना, उसको ही एक मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो कि जितना भी यहाँ बताया जाता है ना मैथमेटिक्स में, मतलब कोई ये नहीं बता सकता कि भाई 100 क्वेश्चन कर लो तो इसी में से एक क्वेश्चन आ जाएगा, आएगा 101 हुआ है ना। तो वो प्रैक्टिस के लिए बहुत हाँ सर। जरूरी है कि आपका क्लियर होना चाहिए। आप टाइम दो, मैथमेटिक्स क्या है ना, टाइम डिमांड करता है ना। ये खुद का सब्जेक्ट है, केवल छोटा मोटा गाइडेंस या किस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं वो हमें भी 15-20 साल से प्रैक्टिस से ही आया है। अब हम आपसे ये तो नहीं बोलेंगे कि आप 15 साल प्रैक्टिस करो, है ना, है भी नहीं पॉसिबल। तो कम से कम उतने बार तो नहीं, लेकिन उससे 100 टाइम्स कम, जैसे 5 से 6 बार आप ट्राई करो। आप किसी एक क्वेश्चन में भले 10 मिनट में होता है, लेकिन वो आपका अचीवमेंट है। यदि हो जाता है तो, और नहीं भी होता है ना, तो भी आपका अचीवमेंट है। मैं पता है क्लास में भी बच्चों को बोलता हूँ कि जो नोबेल प्राइज विजेता ये सब होते हैं ना, या जो ऑस्कर ये लोग, या जो रिसर्च वाले करते हैं, ये पता है कितने बार एक ही रिसर्च को करते करते फेल होते हैं, है ना। आपने हिस्ट्री देखी होगी, मतलब सुनी होगी या रीड की होगी कि कोई एक इसका आविष्कार किया है 100-200 बार फेल होने के बाद, है कि नहीं। न्यूटन कितनी और बार वो फेल तो, हुआ था, आइंस्टाइन कितनी बार, हाँ, अल्बर्ट और वो, आइंस्टाइन भी फेल हुआ है, हाँ, एडिसन कितनी बार फेल और हुआ वो है। तो इतने स्कॉलर होते हैं भाई, वो तो इतने स्कॉलर थे तब जाके इतने फेल हुए, है कि नहीं। तो आप लोग तो एक बच्चे हो, तो क्यों ना किसी क्वेश्चन को 10 मिनट 5 मिनट, देखो ये सोच के मत चलो कि हमें डेली 40 क्वेश्चन करना है। आप ये सोच के चलो कि हमें डेली 5 ही क्वेश्चन लेकिन खुद से करना है। हाँ, पॉजिटिव एनर्जी हमेशा होनी चाहिए। ये नहीं कि हमसे नहीं हो रहा है तो आप सर से पूछ ले या सोल्यूशन देख ले। होता क्या है ना कि आपने 11th या 12th में हो सकता है कि आपके वो रही होगी कि क्वेश्चन देखा, 2 मिनट अटेम्प्ट किया, 3 मिनट अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ, पलट के सोल्यूशन देख लिया या वीडियो सोल्यूशन देख लिया।
उसका दिक्कत ये हो रहा है कि आज के टाइम में भी थोड़ा बहुत आपको डिफरेंसेज हो रहे हैं। तो उसमें क्या करो ना, आप कम से कम क्वेश्चन करो, अच्छे लेवल के क्वेश्चन, भले कम से कम करो, लेकिन टाइम दो उसको, 10 मिनट दो, 15 मिनट दो, है ना। धीरे 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 आपका ग्रो हो जाएगा, है ना। कभी भी नंबर ऑफ क्वेश्चन मत देखो आप। पता नहीं लोग बाग फिक्स रहते हैं, हम ही लोग बोलते हैं कि डेली 40 क्वेश्चन करो, लेकिन ये तो उनके लिए बोलते हैं ना जिनसे 30 क्वेश्चन हो जाता है ना। अब यदि नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ अच्छे लेवल के, क्या आपको आता है उस पर बेस्ड 10 क्वेश्चन करोगे ना, उससे अच्छा है जो एनटीए में आता है वो 5 क्वेश्चन करो, है ना। जो क्वेश्चन एनटीए में आता है, जो क्वेश्चन एडवांस में आता है, वो क्वेश्चन आपको करना है, ना कि जो आपको आता है वही 50 कर लो। ऐसा गलत बात है ना। तो इस वजह से आप धीरे धीरे ही सही है, मतलब पॉजिटिव एनर्जी में थोड़ा सा ज्यादा टाइम देके, फिजिक्स केमिस्ट्री यदि 4-4 घंटे देते हो, 3-3 घंटे देते हो, तो थोड़ा सा इसमें 30% ज्यादा प्रैक्टिस के लिए टाइम देके आप इसको हैंडल करो, है ना। आप क्योंकि ये मैथमेटिक्स देखो आपका प्रॉब्लम नहीं है। सबसे अच्छी बात क्या है भाई, ये सब का प्रॉब्लम है, इंक्लूडिंग मी, है ना। ये सब का प्रॉब्लम होता है भाई। तो इसलिए जो सबके साथ हो रहा है उसमें टेंशन की क्या बात है भाई, है ना। है ना, जैसा कोई बच्चा बोल ठीक है रहा है भाई। कि सर महंगाई बहुत है, तो ये सबके लिए है ना भाई, केवल हमारे लिए है कि नहीं। वही। हाँ सर। तो आप धीरे धीरे मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन को 10-10 मिनट टाइम देके, लेकिन खुद से ट्राई करो, 2-3 मेथड्स खुद ओके से सर। ट्राई करो, ठीक है, हो जाएगा। अभी तो टाइम है, आराम से हो जाएगा। आप 100 ओके अच्छे सर। क्वेश्चन भी सुमित करोगे। यादव का कहना है कि सर रिवीजन के लिए ना काफी टाइम लग रहा है, हाँ रिवाइज हाँ, करने का कोई इफेक्टिव तरीका बताएं। नहीं रिवीजन में तो सर देखिए ये होता है ना कि रिवीजन में, मैं अपना जब कैलकुलस शुरू किया था ना अभी 1 महीना पहले, तो हमने बच्चों को बोला भी था कि कैलकुलस शुरू हो गया है, यानी आपका 11th कंप्लीट हो गया है ना। तो अब जब आप 12th कर रहे हो तो 30% टाइम अभी ही रिवीजन पर दो। आप यदि 10 घंटे पढ़ते हो तो 7 घंटे करंट को और 3 घंटे बैकअप को, चूंकि रिवीजन की वजह से बच्चे फेल होते हैं, ना कि कोर्स कंप्लीशन ना होने की वजह से बच्चे फेल होते हैं, एग्रीड है ना। सर, तो एग्रीड। जितना बार रिवीजन होगा, क्योंकि रिवीजन आपके हाथ में है, कोर्स कंप्लीशन हमारे हाथ में है ना। हम लोग आपसे पैसा ले चुके हैं तो कोर्स इफेक्टिवली खत्म तो करेंगे ही। और वैसे भी आपका तो प्रयास, जैसे हमारे ये बच्चे प्रयास 1.0 के हैं, इनका तो एज पर प्लानर ही सर 15 जनवरी तक कोर्स खत्म हो जाएगा, 20 जनवरी तक कोर्स खत्म हो जाएगा, है ना। और जनवरी में वैसे भी अटेम्प्ट नहीं होगा जेई मेन, चूंकि अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है। यदि जनवरी में होता भी है तो भी एंड ऑफ जनवरी में होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। तो इसका मतलब आपके पास टाइम अच्छा खासा है, लेकिन वो लास्ट के 1 महीने रिवीजन में क्या करोगे, एक दिन में 100 पेज रीड करना होगा, तो वो एक यूजलेस है। रिवीजन उसको नहीं बोलते। फर्स्ट रिवीजन 3 महीने की होनी चाहिए, सेकंड रिवीजन 1.5 महीने की, और थर्ड रिवीजन 1 महीने की होती है ना। तो आपके पास 3 बार रिवीजन करोगे तब ना 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल ला सकते हो जेई मेन में। तो रिवीजन हमने इनको ऑलरेडी बोला था सर कि आप जैसे ही 12th शुरू हुआ 11th 30% ध्यान देना शुरू कर दो, क्योंकि 11th बहुत सारे बच्चों का ऐसे ही वेस्ट होता है, इसके स्लोगन चलते हैं। तो 11th जब वेस्ट है तो भाई 11th पर बार 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 रिवाइज करना होगा, है ना। ठीक है, तो सर 11th एक रिवाइज बच्चा आया है यहाँ पर, तो मणिकांत बताओ भाई क्या समस्या है। सर जी कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होते हैं मगर क्वेश्चन सॉल्व करने को मतलब डर सब्जेक्ट कौन सा है? तीनों सब्जेक्ट। तीनों सब्जेक्ट, चलो बताओ। अमित सर से तो बहुत डर लगता है, वो बीच बीच में वो डरने से ही हमको इफेक्टिवनेस आ रहा है थोड़ा, और कुंदन सर तो डिमोटिवेट ही कर देते बीच बीच में। नहीं चलो नहीं, ये डर अच्छा अमित है, लगना भी चाहिए आपको। गेट नहीं अमित सर से तो अभी डर लग रहा होगा, मुझे लग रहा है 1-2 महीने से, है ना। अभी ये अमित सर सेविंग नहीं कर रहे हो ना, इसीलिए। वो डर से तो हाँ, पड़ रहा है थोड़ा स्टडीज का। अच्छा तो अच्छी नहीं बात है ना यार, डर ऐसा डर तो बिल्कुल देखो नहीं है। इम्प्रूव, अगर आप ऐसे डर से इम्प्रूव कर रहे हो तो ये तो अच्छी बात है ना यार, है ना। हाँ हाँ हाँ, वही वही हाँ सर। अभी कौन से बैच से हो, प्रयास नहीं से हो? जरूरी भी है। सर एक्सप्रेस में।
सच सच बताओ, नीट ठीक है। आपकी बार जो जेई मेन में क्या परसेंटाइल था? लास्ट टाइम सर हम्म 65। 65 था। तो तुम्हें भी पता है कि तुम्हें ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है ना? सो अगर कोई बच्चा देखिए अलग अलग परसेंटेज है, तो जैसे आपने बोला कि तीनों सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है आपको, ठीक है? तीनों टीचर आपको सभी सब्जेक्ट्स के, चाहे कोई फिजिक्स पढ़ा रहा हो, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हो, मैथ पढ़ा रहा हो, सभी सब्जेक्ट्स के टीचर तो बढ़िया है ही, ठीक है? आप अपना बस बेस्ट एफर्ट लगाइए, ठीक है? देखिए अनफॉर्चुनेटली आपका परसेंटाइल जो है वो लास्ट टाइम हाँ सर। खराब रहा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? हाँ, अगली बार आप बहुत अच्छा कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है? थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा और प्लान करिए, ठीक है? क्लास के टाइम ज्यादा फोकस रहिए। बहुत सारे बच्चे हाँ ना सर। उसमें चैट बॉक्स में बोल रहे हैं इफेक्टिव रिवीजन कैसे किया जाए। मेरा पर्सनल ये मानना है, मैं अपने बारे में बात करूं, एक तो कुंदन सर ने तो बोला ही है कि रिवीजन के लिए टाइम देना पड़ेगा, वो सबको पता है देना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय है नहीं। बट मेरा ये मानना है कि अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट की क्लास अपनी फुल कंसंट्रेशन से ली है ना, तो उसका रिवीजन का टाइम बहुत रिड्यूस हो जाता है, बहुत रिड्यूस हो जाता है। अदरवाइज क्लास ऐसे भी ली जा हाँ सकती सर। है कि क्लास चल रही है, सामने टीवी भी चल रहा है, आप खाना भी खा रहे हैं, आपने समोसा हेडफोन खा नहीं लिया। लगाया, हाँ आपने हेडफोन नहीं लगा रखा, मम्मी आ रही है किचन से, वो बोल रही है खाना खा ले, ठीक है? एंड समथिंग लाइक दैट ऐसा चल रहा है, कोई भाई बहन आते हुए आपके साथ शरारतें कर रहा है। अगर ये सारी चीजें होगी ना, ऑब्वियसली आपका ध्यान क्लास में उतना ज्यादा नहीं होगा, नहीं होगा। हम जितना मर्जी टीचर अच्छा पढ़ा ले, जितना मर्जी वो मतलब कि भगवान ही आगे क्यों ना पढ़ा ले, उसका रिवीजन का टाइम बहुत ज्यादा लगेगा आपको। हाँ बट सर। अगर आप ये सारी चीजें नहीं करेंगे, नहीं करेंगे कहने का मतलब है, शांत जगह पे बैठे हो, हेडफोन लगा रखे हो, ठीक है, अच्छे तरीके से सुन रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, मैं कह रहा हूं जो टीचर बोल भी रहा है ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, उसके साथ साथ बोल भी लेंगे ना, अगर अगर सिर्फ बोल भी लेंगे जो वो बोल रहा है, ठीक है, आप देखेंगे आपके रिवीजन का टाइम बड़ा कम हो जाएगा। हाँ सिर्फ सर। बोल तो सकते ही हैं, मतलब कि वो समझना तो है ही ऑब्वियसली। और अगर हम कोई चीज बोलते हैं तो ज्यादा समझ पाते हैं, ठीक है? कोई कहे जी कल कोई पिक्चर देखी थी उसकी स्टोरी बताओ, ठीक है? और अगर कोई कहे जी हाँ पूरा वर्ड बाय वर्ड बताओ, अगर हमने रिकॉल कर लिया ना एक बार वर्ड बाय वर्ड, मतलब स्टोरी जब देख रहे थे तब बोल लिया एक साथ साथ, तो आप देखेंगे आपको वो पिक्चर के सीन अपने आप याद आने शुरू हो जाएंगे। आपको हाँ याद आ जाएगा कि कुंदन सर कहाँ पे खड़े थे बोर्ड पे, युग सर कहाँ पे खड़े थे, युग सर क्या कह रहे थे पोली को के, आपको वो भी याद आ जाएगा, ठीक है? हाँ सर। तो रिवीजन का टाइम अपने आप रिड्यूस हो जाएगा अगर आपने क्लास की इफेक्टिवनेस इंक्रीज कर ली। टाइम तो उतना ही लगना है क्लास लेने में, सबको और उतना ही लगेगा शॉर्ट शॉर्ट आपको। नोट्स बनाने चाहिए, मतलब शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि एंड में आके जो है टाइम तो देखो कम रहेगा ही, और फटाफट रिवाइज करना है ना, तो शॉर्ट मतलब बहुत ही छोटे छोटे कॉम्पैक्ट वे में आपके नोट्स हो। और आप जो खुद के नोट्स बनाते हो ना वो सबसे परफेक्ट है, अलग सर शुरू से ही बोलते हैं कि भाई हाँ नोट्स जो है बिल्कुल बिल्कुल। खुद के परफेक्ट नोट्स होते हैं, तो बस अपने नोट्स को देखिए, फटाफट रिवाइज हो जाता है, हाँ पूरा का सर। पूरा रिवीजन हो जाता है। हाँ सर। एग्रीड एग्रीड। चलो भाई, अब किसी और को एंटर कराते हैं सर। मेनली देखिए बच्चों के जो कंसर्न्स जो मैं देख रहा हूँ चैट में वो पूछ रहे हैं, तो वो बेसिकली ये है कि भाई चीजें जो है करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, रिवीजन से रिलेटेड है, और कोर्स के रिलेटेड भी है कि सर हम बैकलॉग कुछ आ गया, हम पूरा पूरा क्लास के साथ नहीं चल पा रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स को ऐड करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट जो है चिराग शर्मा का आ रहा है, चिराग शर्मा को ऐड करते हैं। चिराग शर्मा, अगर शायद नेट का अगर इश्यू होगा तो मैं चेंज कर सकता हूं, थोड़ा सा टाइम वेट कर लेते हैं। बाकी तब तक मैं चैट देख रहा हूं, तो बच्चों चैट में भी आप अपनी जो है क्वेरी वगैरह डाल सकते हो। जनरली मेनली तो रैंक अपडेट की भी डिस्कशन हो रही है कि वो रैंक अपडेट हो जाए स्टूडेंट्स का। तो देखो प्रैक्टिस टेस्ट जो 9 है कल का, उसको अच्छी तरीके से करो, शुरू से बोलता है, ठीक है? स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है लेकिन शायद उनके कुछ दिक्कत आ रही है। आई थिंक कुंदन सर का भी थोड़ा नेटवर्क का इशू है। चलो कोई बात नहीं, अभी हम आप कुंदन सर को भी दोबारा ऐड कर लीजिएगा और एक बच्चे को भी ऐड कर लीजिए। आप साथ सर साथ साथ चैट भी पढ़ पा रहे हैं? मैं तो हाँ बस चैट पढ़ रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, मैं भी देख रहा हूँ। राघव, राघव को ऐड कर रहा हूँ। जी सर, जी जी जी। इनविटेशन गई हुई है, तो मे बी स्टूडेंट जो है रेडी हों। तो देखो भाई कल का जो टेस्ट है, पूरी की पूरी बेस्ट विशेस हमारी आपके साथ हैं।
चाहे आप मतलब प्रयास के हो या प्रहार के हो, कल का टेस्ट जो है उसको अच्छी तरीके से देना है। माहौल एनवायरनमेंट पूरा मैंने वैसे ही बना दिया है, ठीक है। बिल्कुल तो सर, ये होना चीज भी है। चाहिए। आप बिल्कुल बिल्कुल, और बच्चों को हम असल में क्या है ना, सब। अचानक एंड में जाके लगता है, अरे यार हमारे तो कभी इस तरह का हमने कभी फील ही नहीं करा स्ट्रेस। वहां जाते हैं, एनवायरनमेंट देखते हैं कि भाई परफॉर्मेंस लेके आनी है, टीचर्स भी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं और पेरेंट्स भी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, वो इतना ज्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं कि आती हुई चीजें भी खराब कराते हैं। तो वही मैं चाह रहा था कि स्टूडेंट्स को एक रियल एग्जाम से पहले एक बिल्कुल मॉक बिल्कुल एग्जाम मिल जाए और उसके अंदर जितनी हम कोशिश कर सकते हैं उनको बिल्कुल रियल एनवायरनमेंट देने की, उतनी हम करें। तो सर, कुंदन सर जो है, what I personally feel, sir, the only way to encounter a problem ना, मतलब कि is to go through it. बच्चा ये सोचता रहता है कि मेरी तैयारी अच्छी होगी, तब मैं टेस्ट देना शुरू करूंगा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। है रिवर्स उसका। हम टेस्ट देंगे, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ना कि टेस्ट मतलब कि स्किप करके। हेलो सर। नमस्ते सर। हाय बेटा, क्या नाम है आपका? हेलो, नाम है इनका सृष्टि, नमस्ते सृष्टि सर। त्रिपाठी। जी सृष्टि जी, तो कैसे हैं? पहले बताओ सृष्टि, कौन से बैच के हो? सर प्रयास बैच। प्रयास बैच प्रयास के। से। चलो, तो कैसे चल रहा है प्रयास आपका कल के एग्जाम के लिए? कल के एग्जाम के सर लिए प्रयास कल कैसे चल मेरा रहा है? दो टेस्ट है, एक पाठशाला में भी है और अच्छा, एक बैच में भी है। फीलिंग कैसे आ रही है कि हाउ तो इज द सर एग्जाम? दोनों मतलब का आपको स्ट्रेस फील कर रहे हो कि नहीं फील कर रहे हो, ये बताओ। क्या? सर नहीं, मतलब मतलब कि स्ट्रेस, वहां पे पाठशाला में डाउट डिस्कशन के लिए जाते हैं अच्छा ठीक है, लेकिन टेस्ट मिस नहीं और करना कल का। और सेल्फ स्टडी के लिए जैसे। अच्छा, कल का हाँ टेस्ट सर, मिस नहीं टेस्ट नहीं करना। मिस करूंगी। हाँ हाँ, कल वो का टेस्ट मिस प्रयास कर में दोगे 8 तो से 10 पाठशाला है जाओ। और पाठशाला में 10 से 1 है। अच्छा अच्छा, ठीक बेटा है। जिस भी टाइम हो, तुमने टेस्ट नहीं मिस करना सृष्टि। हमारा तो बस ये कहने का मतलब है, ठीक है। आज सर ने, युग सर ने, कुंदन सर ने, सब ने टाइम इसी कारण निकाला है कि आप सबको मोटिवेट किया जाए टेस्ट की अटेंडेंस के लिए, ठीक है। आई थिंक सृष्टि का नेटवर्क ये का इशू है सर 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 कुछ। टेस्ट हाँ, तो आ गई। मतलब सर सिलेबस में मतलब कि दोनों मिक्सअप हो जा रहे हैं। पाठशाला में अलग सिलेबस चल रहा है और हम्म, यहाँ बैच में अलग। तो दोनों तो जिस सिलेबस आईआईटी के अंदर ही है ना। हाँ, तो बस ऐसे सोचो, प्रिपरेशन क्या करो, सर? दोनों की करो, ठीक है। प्रिपरेशन करो, दोनों की करो, और किसी भी हालत हाँ में स्किप मत करना, ठीक है ना। स्किप नहीं करना, टेस्ट देना है और बिल्कुल ये सोच के देना है कि भाई असली एग्जाम है। और स्ट्रेटजी ये है कि भाई जितना आता है उतना करना है। जैसे पर्टिकुलर मान लो कोई क्वेश्चन आया मेरे सामने, फिजिक्स का क्वेश्चन आया, ऐसा क्वेश्चन आया कि जो कभी भी देख नहीं रखा, ऐसा क्वेश्चन है कि ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन होगा, तो आपने क्या करना है बताना जरा। प्रेंसो माइंड चेक करते हैं आपकी, बताइए क्या बोलना है। मेरे को क्या बोलना है बताओ। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो कभी भी नहीं देखा हुआ, पेपर में आ गया असली, तो क्या करना चाहिए? एक ऐसा क्वेश्चन जो आपने कभी नहीं देखा और लग रहा है कि यार ये हो नहीं पाएगा, तो उसके साथ आप क्या करोगे? सर, उसे फिर पहले नहीं करती हूँ, उसे फिर बाद में ट्राई जब सारे क्वेश्चंस हो जाते एकदम हैं से, तो फिर। जल्दी से जल्दी, जैसे ही क्वेश्चन आया छोड़ देना है। आपको लगना है कि अरे यार ये क्वेश्चन नहीं देख रखा, इस तरह का करा नहीं है, स्किप मारो। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट देने लग जाते हैं, ये सोचने लग जाते हैं कि क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को करेंगे तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मतलब कुछ टाइम लग रहा है, तो आप फिर वो इमोशनल हो जाते हैं कि भाई अब मैंने इसके अंदर 2 मिनट दे दिए, अब तो कुछ ना कुछ आंसर मार्क करके ही जाना है। वहीं पर माइंड गेम शुरू हो जाता है और फिर वो मार्क करके जाते हैं और गलत करके चले जाते हैं और नेगेटिव भी हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, तो आप ग्राफ इमेजिन कर लीजिए, एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे आपके मार्क्स हैं, तो उसका स्लोप पॉजिटिव रहे। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो लग रहा है आपको कि हाँ यार ये मेरे से नहीं होने वाला और ऐसा मैंने कभी देखा नहीं है, तो हंटर बनो। वॉरियर इमोशनल होता है, हंटर जो होता है वो क्या कर, शातिर होता है। तो आपको हंटर बनना है। आपने देखना कि ये पहला क्वेश्चन है, मैं इसका शिकार करने जा रही हूं। ये क्वेश्चन नहीं कराया है, हमारे सर ने नहीं कराया ये क्वेश्चन, यस स्किप, सर। छोड़ो, आगे बढ़ो। 5 से 10 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं। 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर आप उसे स्किप करो। इससे फायदा ये होगा कि एक्स एक्सिस पर टाइम बीत रहा है, आपका जो स्कोर है वो बढ़ता रहेगा। अदरवाइज आप इमोशनल हो गए, बीच में फंस गए, तो दिक्कत पड़ेगी।
ठीक है? ठीक है सर। चलो चलिए, और स्टूडेंट्स देखते हैं, स्टूडेंट्स जिनके और भी जो थैंक कंसर्न यू। है, ठीक है ना। तो कुंदन सर जो है, आई थिंक उनका शायद नेटवर्क इश्यू हो जाए, क्योंकि अभी वो मेरे को रिक्वेस्ट में नहीं ऐड अप होते दिख रहे। तो मैं फिर 2 स्टूडेंट्स को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है जी स्टूडेंट्स। सर। और कुंदन सर आते हैं तो फिर मैं जो है किसी एक को मेरे को हटाना पड़ेगा। तो जब तक कुंदन सर नहीं आते तब तक मैं 2 स्टूडेंट्स को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक अर्नब यादव है, इनको ऐड कर रहा हूं, ठीक है। और अक्कड़ बक्कड़ी करके करते हैं, ठीक है। तो अंटर पंटर भी आया, एक है बच्चा ये तो अर्चना वाले। ऐड करा है, तो सर एक स्टूडेंट प्रणाम ऐड सर। कर दिया। हाँ भाई प्रणाम भाई, किसने ऐड ऐड है? प्रणाम। मैं आयुष, नहीं आयुष नहीं, अर्नव, अर्नव। यस सर। यस हेलो सर। अर्नव, कैसी चल रही सर तैयारी? हाय। सर अर्नब ठीक चल रही है। कौन से बैच से अर्नब आप? प्रयास से सर। अरे प्रयास प्रयास से तो है। तो बताइए कितना प्रयास कर रहे हैं अर्नब आप? सर, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाती है सर। कभी कभी सर मतलब कि ये सोचते हैं कि मतलब टाइम निकाल के मतलब एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, लेकिन फिर उसके बाद में डिस्ट्रैक्ट होके थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो बहुत बुरा लगता है फिर सर। अर्नब ऐसा करो ना, देखो यार आजकल ना डिस्ट्रैक्शन का मेन रीजन, देखो रीजन तो बहुत सारे हो सकते हैं, मेन जो रीजन है ना वो कहीं ना कहीं हमारे फोन के आसपास होता है। यस सर, सही है। क्लास खत्म होने के बाद जब आपने नोट्स वगैरह बना लिए हैं, ठीक है, उसके बाद सर कोशिश करिए कि डिस्टर्बेंस आ रही है थोड़ी ना, आई थिंक जो दूसरा बच्चा है उसके दूसरे बच्चे से कर रहा है। हाँ हाँ, कोई तो भी स्टूडेंट अगर ज्वाइन करता है ना, तो ये मान के चलो कि भाई आपको बाकी स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, तो ना डिस्टरबेंस वगैरह जो है वो ना रहे, क्योंकि फिर जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसके अंदर डिस्टरबेंस आएगी। जैसे मैं भी देखो बिल्कुल मतलब एकांत में बैठा हूँ ठीक है ना, तो बिल्कुल एकांत में है, ये रहा स्टूडियो, ठीक है, और वो रहा कंप्यूटर, तो वहां पर जो है एडिटिंग होती है सारी, और ये रहा हमारे पास, तो कोई यहाँ पर है नहीं अभी। तो इसलिए ना आप भी ऐसे रखिए एनवायरमेंट को कि डिस्टरबेंस ना आए, ठीक है ना। तो चलिए कंटिन्यू कर लीजिए, एक स्टूडेंट मैं तब तक और ऐड कर देता हूँ। जी जी जी। तो अर्नब आप कोशिश करिए कि आप जब भी आपका एग्जाम सॉरी क्लास आप ले लें, उसके बाद फोन आपके रूम में ही ना हो, रूम में ही ना हो, मतलब कि ना रूम में होगा तो उसके ऊपर हाथ जाएगा, डिस्ट्रैक्शन होगी, किसी इंस्टाग्राम पे बात करोगे, व्हाट्सएप पे बात करोगे, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, तरीके। तो कोशिश करिए कि वो रूम में फोन ही ना हो ना यार, बात ही खत्म हो गई ना, होगा ही नहीं तो कहां से क्या करेंगे, ठीक है अर्नब? जी सर, ठीक है सर। और बताइए। सर और सर इनऑर्गेनिक में सर थोड़ा मतलब भूल जाते हैं पूरा, मतलब पढ़ने के बाद, पढ़ने के 2-4 दिन तक याद रहता है, फिर उसके बाद सर भूल जाते हैं। अरे बहुत है यार, 2-4 दिन तो बच्चे तो ये कहते हैं कि यार इनऑर्गेनिक में कॉपी बंद कर दी उसके बाद याद नहीं रहता, तुझे तो 4 दिन याद अरे रहता है रिएक्शंस इसका तो मतलब एकदम नहीं याद रहते। 96 आवर्स का रिटेंशन अभी है, अभी जब इनऑर्गेनिक चल रही है, तो इसका मतलब आप और ज्यादा अगर रिवाइज करेंगे तो ये रिटेंशन पावर और इंक्रीज होगी, ठीक है, रिवाइज करें यार, टेंशन ना ले, मतलब कि इतना कोई वरी करने वाली बात नहीं, ठीक है अर्नब? जी जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड बेटा, इवनिंग अर्नब। सर गुड। मैं प्रयास बैच से हूँ और मेरा डाउट ये है कि मैंने लेट ज्वाइन किया था प्रयास बैच और मेरी बैकलॉग हो गई थी। अभी मैंने लेक्चर की बैकलॉग सारी खत्म कर ली है, बट मैं शाबाश। सारे तीनों सब्जेक्ट्स में लगभग मतलब मैंने डीपीपी सॉल्व नहीं करी, क्योंकि मेरे बैकलॉग थी तो उतना टाइम नहीं था डीपीपी सॉल्व कर सकूं, मुझे इजी लगती थी डीपीपीज। और उसके अलावा मैंने पीवाईक्यूज निपटा लिया है और मैं हर सब्जेक्ट में लगभग 3 से 4 चैप्टर पीछे चल रहा हूँ, जिनके वजह पीवाईक्यूज और मॉड्यूल्स करने हैं। बाकी मैं लेक्चर की बैकलॉग सारी निपटा ली है, क्योंकि मैं साथ साथ दोनों काम नहीं कर पा रहा था। और इसके बीच में प्रैक्टिस टेस्ट में सारे छूट गए, मैंने शुरू के 2-3 टेस्ट दिए हैं, तो अभी मैं प्रैक्टिस टेस्ट दूं या फिर मैं एक काम करूं कि मैं जो फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं कहीं पे उन्हें देने के लिए वो शुरू करूं, एनटीए पे और एम्बाइब इन सब पे रिवाइज अभी करके। तो प्रैक्टिस टेस्ट ही करने चाहिए, फुल प्रैक्टिस सिलेबस तब करो ना जब सिलेबस हो जाएगी, तो भाई सिंपल सी जय लॉजिक वाली बात है ठीक है। तो जब आपने प्रैक्टिस पूरा मतलब पूरा सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो फुल सिलेबस टेस्ट मत दो, फुल सिलेबस टेस्ट जो है वो तभी देना जब आपका एक बार पूरा सिलेबस हो जाए। और मैं बहुत इंप्रेस्ड हूं आपसे, आपने पूरा बैकलॉग कंप्लीट करा है। प्रैक्टिस टेस्ट आपके मिस हो गए हैं वो करना, ठीक है ना, प्रैक्टिस टेस्ट जो जी मिस हो सर, गए वो करना, ठीक है ना। सर। और सर एक और चीज, मतलब डीपीपी जो छूट गई है तो मतलब कुछ हानि तो नहीं है ना, नहीं, क्योंकि मैंने पीवाईक्यूज और वो सारी चीजें निपटा ली। नहीं तो आपने जैसे अभी बोला मैं 3-4 चैप्टर पीछे चल रहा हूं, तो जो 3-4 चैप्टर मतलब कि पहले के जो चैप्टर्स हैं, क्या उनके मॉड्यूल भी कर लिए आपने? हाँ, मॉड्यूल्स मैंने कर लिए हैं और हाँ तो मॉड्यूल्स।
देन यू कैन स्किप द डीपीपीज। अगर आपने मॉड्यूल कर लिए हैं तो, अगर आपने मॉड्यूल कर लिए हैं तो देन इट्स ठीक है। ओके सर। आपका मन करे, मान लेते हैं कि ऐसे ही केमिस्ट्री में कोई हमारा कोई चैप्टर है वो वीक है, या मेरा टॉपिक वीक है, मान लेते हैं डाइपोल मूवमेंट, तो यार मैं मॉड्यूल तो मैंने कर ही लिया है, ठीक है, बट मैं उसकी डीपीपी भी एज ए टेस्ट ले लूंगा, ठीक है, ताकि जो मेरा वीक है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। ओके सर। जो स्ट्रांग है उसका तो स्किप कर सकते हो, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ खास नहीं होगा, ठीक है। तो फिर मैं अभी प्रैक्टिस टेस्ट देके और रिवाइज करता हूँ, साथ में चलूं, और लगभग आज जनवरी मॉड्यूल में करते हैं। फुल सिलेबस। श्योर श्योर श्योर, गो फॉर द किल। ओके सर। ठीक है अर्नब। अच्छा अर्नब, और ये आपने पूछना कुछ? अर्नब आपका तो होगा, तो मैं देख लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ कि कुंदन सर आए कि नहीं आए। और आर्यन चौधरी, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? नहीं सर, थैंक यू सर। चलो ठीक है भाई, चलो एक बार देखें सर, कुंदन सर अभी आए कि नहीं आए, कहीं ये क्या हो गया? कुंदन सर का माइक खराब था आज। अच्छा 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 अच्छा, कुंदन सर का माइक खराब था आज। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो कोई नहीं भाई। सर, फिर कोई बच्चा जोड़ लीजिए, अगर कुंदन सर अगर हाँ, हैं तो बहुत अच्छी बात है, मतलब कि सबसे पहले तो कुंदन कुंदन सर भी सर आए ही। नहीं। एक बार पूरी लिस्ट देख रहा हूँ, लगभग 100+ स्टूडेंट तो चाह रहे हैं कि ज्वाइन करना है, लेकिन अभी कुंदन सर है नहीं, तो और स्टूडेंट्स को ऐड कर देता हूँ, जी ठीक है जी। ना? तो भाई स्टूडेंट्स जो है रैंडमली किसी को आई होगी रिक्वेस्ट आई होगी आपके पास, सर एक बच्चा ठीक है? है मनीष 683, मनीष, हाँ 6837808, तो ये हमारा एक्स स्टूडेंट है, बट काफी इंस्पिरेशनल स्टोरी है इसकी, तो मैं चाहूंगा कि आप अगर हो सके तो आप ऐड करें। देख लेता हूँ सर यहाँ पर, लेकिन ना क्या है कि सर्च का ऑप्शन तो मेरे पास नहीं आ रहा। मनीष एक देख बार लेता हूँ। दोबारा मनीष एक बार दोबारा रिक्वेस्ट भेजो सर को। युग सर ही ऐड करेंगे एक्चुअली, क्योंकि सर की तरफ से लाइव है हम लोग। सन सूरज भी कह रहे हैं ज्वाइन करने को। मैंने रैंडमली भेजी है भाई रिक्वेस्ट, मनीष का भी देख रहा हूँ, मनीष की रिक्वेस्ट आ रही है, लेकिन मैंने रैंडमली भेजी है स्टूडेंट्स को, ठीक है, क्योंकि कुछ हाँ ना नो कुछ इश्यू। मैं रिक्वेस्ट भेजता जा रहा हूँ, ठीक है। हमारे काफी और जिसका भी पुराने नंबर आता स्टूडेंट। है ना, तो कोई एक बार फिजिक्स का भी कोई पूछ लो। कोई फिजिक्स का पूछा ही नहीं, मैं इतनी देर से वेट कर रहा हूँ कि मैं कहा कोई फिजिक्स रिलेटेड कोई पूछा कोई। सर किसी मनीष ने ने पूछा रिक्वेस्ट नहीं। भेज दिया सर आपको, एक बार देखिएगा। अच्छा, हम्म, केशव नहीं, मनीष, गाजिया वॉल्यूम कम करो बाबू। नहीं सर, मनीष तो नहीं है कोई बात नहीं सर। सर, मे भी ना, क्योंकि हाँ बहुत सारी रिक्वेस्ट एग्जैक्टली आ मैं रही है, मैं ढूंढ, जानता हूँ सर, मैं भी बहुत ज्यादा प्रो नहीं हूँ इस मामले में ना, ठीक है। मैं तो पिछली बार सर, जब पहली बार लाइव आया था ना सर, अपने आप ही लाइव बंद हो गया था सर, मुझे पता ही नहीं था अच्छा, सर। हाँ, फिर उसके बाद मैं दोबारा लाइव आया, बल्कि उसी टाइम ही मुझे पता ही नहीं था कि लाइव बंद हो चुका है सर। हाँ गलती किसी बच्चे को ऐड कर लीजिए सर, सारे अपने ही हैं। हाँ मैंने ऐड कर दिया है। तो ये स्टूडेंट एक उन्होंने एक्सेप्ट करा है हमारी रिक्वेस्ट को। किसने करा है एक्सेप्ट? 2 स्टूडेंट्स ने कर लिया। गुड इवनिंग सर। शक्ल नहीं दिख रही आपकी। बेटा मैं जानता हूँ आप हमारे बहुत बड़े पंखे हो, बट पंखा मत दिखाओ, अपनी शक्ल दिखाओ, ठीक है। क्या नाम है बेटा आपका? गुड इवनिंग गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका? क्रिश। क्रिश। अरे मम्मी पापा काफी इंस्पायर्ड है ऋतिक रोशन से। सर मैं फिजिक्स वाले को एक बार थैंक यू बोलना चाहूंगा। इस बार जेई में 99.49 थी स्कोर, और मेरा आईआईटी दिल्ली में एडमिशन हुआ इस साल। अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कौन सी ट्रेड है? आईआईटी दिल्ली में एडमिशन हो गया? यस सर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो चैट में जरा congratulations एक बार दे बात दीजिए करना, एक बार बात करना था सर आप। श्योर हाँ जी, श्योर बिल्कुल श्योर। बिल्कुल, हम यहीं पर हैं। तो पहले तो मेरे को ये बताओ कि ब्रांच कौन सी रही आपकी? सर केमिकल। केमिकल में हो? अच्छा, अरे बढ़िया। मेरी भी केमिकल है। ठीक है, मेरी आईआईटी रुड़की से है, तो आईआईटी रुड़की केमिकल है, तुम्हारा आईआईटी दिल्ली हो गया। तो फिर मतलब ज्वाइन कर रहे हो या फिर ड्रॉप करने का सोचा है? नहीं कर लिया होगा इसने। नहीं सर, ज्वाइन ज्वाइन कर वो आगे सीएससी का प्लान है, तो इसीलिए सीएससी लोअर आईआईटी में नहीं देखा, इसीलिए तो दिल्ली में, इसीलिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा, बहुत आगे बढ़िया। प्लान किस चीज का बताया आपने?
यूपीएससी सर। अरे बहुत अच्छा, बढ़िया। यूपीएससी, तो उसके लिए तो हाँ मतलब केमिकल नहीं है अगर तो उसके लिए केमिकल नहीं थी, उसके लिए नहीं आपको सर, नहीं, वो इट्स मैकेनिकल ओके। मिल या जाएगा। तो फिर बात। आप अगर मतलब कि दिल्ली में हैं यार, वहाँ पे ना, ठीक है, एक तो उसी की जस्ट बैक साइड पे ही अगर आपने ज्वाइन कर लिया हुआ है तो आपको पता होगा पीछे जीएसआरआई वगैरह पड़ता है, ठीक है, एंड वो सॉर्ट ऑफ हब है मतलब कि ना यूपीएससी की कोचिंग का, ठीक है। हमारे भी कई स्टूडेंट राइट नाउ आईआईटी दिल्ली में ही हैं, ठीक है, और उनका भी वही एम है यूपीएससी। मेरे ख्याल से उनमें से एक दो का नाम तो मेरे को अभी भी याद आ रहा है, ठीक है, बट वो आपके काफी सीनियर होंगे, कोई 3rd ईयर 4th ईयर में होंगे, ठीक है। एंड इट्स गुड यार, मतलब कि अगर यूपीएससी का है तो रहो वहां पे आराम से, ठीक है। जीएसआरआई का चक्कर भी लगाओगे ना तो 2-4 एस्पायरिंग एस्पिरेंट्स तो मिलते ही रहेंगे, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से तो। थैंक यू सर। हाँ। चलो भाई। थैंक सर एक और बच्चा है हेलो हमारे सर। साथ, TW क्या नाम है बेटा आपका? बताओ भाई, नाम बताओ। सर सर आरिफ। आरिफ, कौन से बैच से आरिफ? सर मैं पीडब्ल्यू पाठशाला से हूँ। अच्छा बेटा, ठीक है ठीक है। सर सर मेरा डाउट ये था कि सर जैसे हमने मतलब अभी सर मैं जैसे मेरा फिजिक्स में एनएलएम चल रहा है या वर्क एनर्जी पावर चल रहा है, तो मेरे को पीछे के सारे चैप्टर रिवाइज करने थे सर। मैं क्या करूं, मतलब नोट्स रिवाइज करूं या पीछे से सारे क्वेश्चन लगाऊं? आप मतलब अभी एनएलएम वर्क एनर्जी की बात कर रहे हो क्या प्रेस 2.0 में हो? नहीं, पाठशाला में है सर ये। अच्छा, पाठशाला। सर पाठशाला में हूँ। पाठशाला ड्रॉपर। ये सर पाठशाला जेई ड्रॉपर। हाँ, जेई ड्रॉपर को भी उसमें 11th भी है ना। तो देखो यस सर। अभी क्या चल रहा है, वर्क पावर एनर्जी चल रहा है ना। सर वर्क पावर एनर्जी सर मैंने एज एन एग्जांपल दिया एनएलएम का सर। अच्छा, जल्दी मैं हैरान हो गया, कि मतलब जैसे अगर अभी अभी चल मेरा रहा है वर्क मतलब पावर एनर्जी तो फिर तो तुम पीछे हो। तो ऐसा करो कि ना नहीं सर, वो कह रहा है रिवीजन कि जो है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बस वो ये पूछ हाँ रहा था मैं रिवाइज कैसे करूँ, क्या मैं कॉपी रिवाइज करूँ या ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ? मेरे ख्याल से पीवाईक्यू देख लो, किसी भी चैप्टर की रिवीजन करनी है ना, सबसे बढ़िया क्या है उसके पीवाईक्यू उठाओ, देखो आपसे हो रहे कि नहीं हो रहे। अगर हो गए तो बस कुछ चिंता नहीं करनी, कोई नोट्स नहीं देखने, खत्म। पीवाईक्यू इज द सॉल्यूशन। जस्ट चेक द पीवाईक्यू। जैसे अभी 12th का कोई मान लो पार्ट चल रहा है, आपको देखना है कि मेरा रोटेशन कैसा है, तो भैया आपका रोटेशन कैसा है, आप रोटेशन की बुक उठाइए, पीवाईक्यू देखिए, मॉड्यूल के अंदर पीवाई एक्सरसाइज 4 देखिए। अगर वो आपसे सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, इसका मतलब ठीक है, चैप्टर हो गया रिवाइज, ठीक है। तो यही स्ट्रेटजी अपनाओ। ओके ओके सर जैसे मैंने मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन बना लिए, पीवाईक्यू लगा लिए, डीपीपी सारी बना ली, लेकिन सर जैसे ही कोई नया क्वेश्चन आता है ना, मतलब ऐसा लग रहा है वो बिल्कुल मेरे लिए बिल्कुल नया है, वो बिल्कुल फिजिक्स कभी के कभी अंदर, होता है कि टच ही नहीं होता सर, उसके लिए क्या करें? फिजिक्स के अंदर, सर फिजिक्स के अंदर नहीं, मैथ्स हाँ के वो अंदर मैं होता है कहूँ, मेनली, फिजिक्स के लेकिन अंदर तो ऐसा बहुत फिजिक्स के कम अंदर होता भी है। थोड़ा बहुत तो होता ही है। फिजिक्स के अंदर तो क्या है कि बस बच्चों को फंडामेंटल्स अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन चाहे ओलंपियाड लेवल का हो, इंटरनेशनल लेवल का हो, एडवांस का, मेंस का, सब में बेसिक तो लग ही रहा है, ठीक है ना। तो मैं यही कहूंगा कि फिजिक्स में तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे आप मैथ्स का बता रहे हो, तो मैथ्स के अंदर तो भाई जो मुझे याद आ रहा है अपनी आईआईटी प्रिपरेशन के अंदर, क्योंकि आईआईटी जब प्रिपरेशन करी थी तो वो सारी चीजें माइंड में तो है ही है, ठीक है, कैसे तैयारी करी थी। तो मैथ्स के अंदर मेरे को ये प्रॉब्लम आती थी कि भाई क्वेश्चन की ना चाबी होती है, जैसे स्टूडेंट्स को भी मैं यही बोलता हूँ कि चाबी है, कि भाई वो चाबी आपके पास है तो आप क्वेश्चन कर लोगे, अगर नहीं है तो नहीं कर पाओगे। इट इज नॉट लाइक फिजिक्स, कि फिजिक्स के अंदर आपको पता है यार, जैसे भी मैकेनिक्स और न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ लगेगा, आप क्वेश्चन जैसा भी हो अप्लाई कर सकते हो, आपको स्टार्टिंग पता है। तो भाई ये मैथ्स में दिक्कत आती है, सोल्यूशन लेकिन उसका सिंपल सा है, वो है प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप मैथ्स में प्रैक्टिस करोगे, यही सोल्यूशन है, आपको अल्टीमेटली मैथ्स से जो है दिक्कत जो है खत्म हो जाएगी। फिजिक्स के अंदर कंसेप्ट बेसिक्स पे जोर देना जरूरी ज्यादा है, मैथ्स के अंदर आप बेसिक पे जोर दे लोगे, क्वेश्चन नहीं हिलेंगे आपसे। सोल्यूशन क्या है, डू प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। हाँ, इधर ऋषि, यस ऋषि आप सर। बताओ, जैसे सर ऋषि क्या फिजिक्स पूछना चाह रहे हो? सर एक और चीज थी मैं बस ये बताना चाहता सर, हूँ। जैसे फिजिक्स में हाँ, सर ऋषि मैंने चलो एक पीवाईक्यू बार मतलब लगाया और मॉड्यूल भी लगाया, हाँ, और सर इरोडोव भी लगाया सर, उसके आगे क्या करें सर? यूरोडोक कर लिया आपने है? सर पूरी नहीं करी सर, मैकेनिक्स में थोड़ा से, काइनेमेटिक्स में थोड़ा से, मतलब जो थोड़ा थोड़ा 40% 30%।
अच्छा चलो ऐसे ही पूछ रहा हूँ, सवाल पूछते हैं आपसे रोडोव का। एक सिलेंडर है, उसके टेंजेंट पर हमने एक धागा लिया है, ठीक है, और फिर एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल को मैंने टेंजेंशियली v नॉट स्पीड से फेंक दिया, तो कितनी देर में वो पार्टिकल सिलेंडर पे पूरा का पूरा रोल हो जाएगा? कैसे करोगे? बस अप्रोच बता दो, सॉल्व नहीं करना। कॉन्सेप्ट कौन सा लगाओगे? सर एक बार रिपीट करिए। मतलब जैसे एक सिलेंडर है, उसके सरफेस पर जो है धागा लिपटा हुआ है, और फिर उस धागे पर मैंने एक छोटा सा पार्टिकल लगा दिया, उस पार्टिकल को टेंजेंशियल कुछ वेलोसिटी दे दी मैंने, तो वो सिलेंडर पे विजुलाइज कर रहे हो, विजुलाइज हो रहा है, सिलेंडर फिक्स्ड है, ठीक है ना, एक सिलेंडर है फिक्स्ड है, और एक पार्टिकल को हमने थ्रो करा हॉरिजॉन्टली, जो कि सिलेंडर के साथ जुड़ा हुआ है वाया सम थ्रेड, ठीक है, तो वो गोल गोल घूम के उसके ऊपर आएगा। नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया, चलो भाई को नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया, तो आप बताओ भाई। ऋषि आपकी बारी। क्वेश्चन की। सर मैं क्वेश्चन को, अगर एक सिलेंडर है उस पे एक वायर लिपटा हुआ है और उस पे हमने एक इलेक्ट्रॉन फेंका है, तो वो गोल गोल घूमेगा ऐसा। तो फिर सर मैं इधर फोर्स से जाऊंगा सर, पहले सर फोर्स से अप्रोच करूंगा क्वेश्चन सर। जो पूछना वो अलग है, रोटेशन का है, आप उसको उसका मान रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मानने लग गए। मैं पूछ रहा था कि आपका कोई सवाल है तो आप पूछ लो, ठीक है ना, क्योंकि जो दूसरे स्टूडेंट थे वो तो अब हट ही गई, जैसे ही मैंने पूछा उनसे सवाल तो हट ही गए। कोई बात नहीं सर, हो सकता है सर मैं network हो गया। मैं चाहता हूँ, मेरा 11th है पर मैं 12th पक्का कर लिया सर, इसीलिए मैंने ये सोच लिया नहीं क्या कि फोर्स से जाएंगे हम उसको ऐसा अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सॉरी फॉर द क्वेश्चन सर, बट मैं बोलूंगा सर कि मैं क्रैक करूंगा सर IIT इस साल, लक्ष्य जेई के बैच से हूँ सर मैं। अरे बहुत बढ़िया यार। लक्ष्य जेई पे क्रैक करोगे, ठीक है। क्रैक मेरी करेंगे। आदत क्या है ना, मैं स्टूडेंट्स जो है ना, जो बोलते हैं ना कि मैं इतना रैंक लेके आऊंगा, तो मैं उसको डिक्लेयर करवा देता हूँ। तो मैं भी आपकी जो आपने जो बोला है, तो मेरे को चाहिए स्पेसिफिक गोल। तो कितना रैंक लोगे? बहुत बढ़िया सर अभी मेरा 11th का प्रिपरेशन वीक है, तो अंडर 1000 का ना मान लेते हैं सर, क्योंकि नहीं क्या सर। सर बहुत बढ़िया यार। नाम क्या, अपना नाम रिपीट करो एक बार। हाँ, नाम रिपीट करो एक बार। ऋषिकेश गीते। सो आई रियली वांट, मतलब कि बड़ा अच्छी बात है आपने जो बोला है, बड़ा मतलब कि ना, मतलब एक बहुत अच्छा लगा मेरे को यार सुन के ना। कभी कभी जो बच्चा बड़ा दिल से बोलता है ना, यू आर वन ऑफ दोस्त, ठीक है। एंड आई रियली वांट के जो आपने बोला है ना यार, उसके लिए आप उतनी ही मेहनत करो, एंड जो आपने बोला है वो हो जाए, तो मजा आ जाए। मतलब कि IIT JEE एडवांस के रिजल्ट के बाद हम दोबारा कभी लाइव आए, ठीक है, और आपसे मिले, ठीक है, मजा ही आ जाए, मतलब कि अगर ऐसा हो जाए तो, ठीक है। तो मेरी तरफ से पीस ऑफ एडवाइस यही रहेगा कि आपने जो बोला है ना, प्लीज उसको सच करने के लिए जितनी मेहनत आप कर सकते हैं, जितनी शायद आपने सोची ही नहीं है, उससे भी ज्यादा मेहनत करिए, एंड यू विल मेक इट हैपन, फॉर श्योर यू विल मेक इट हैपन, ठीक है। यस सर। सर थैंक यू सर, एक बार से आशीर्वाद दीजिए। एक और बच्चा है सर साथ में हमारे। बेटा आपका नाम क्या है? आशीर्वाद आपके साथ है। सर समर्थ। सर अभी मेरी जगह कोई। नाम क्या बेटा आपका? सर समर्थ सक्सेना। समर्थ? यस सर, समर्थ। समर्थ, ठीक है सर। एक बार देखिएगा, मनीष ने आपको दोबारा रिक्वेस्ट भेजी है, मनीष 683780 सर चैतन्य की आ रही थी, ओम प्रसाद, राघव, सर एक बार आप उसमें अगर सर्च कर सकते हैं, तो 683780 समर्थ कौन से बैच पे बेटा? सर प्रयास प्रयास 1। अच्छा। कौन से चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री में? सर अपना एस ब्लॉक खत्म हुआ है तो। इसका मतलब प्रयास से ही हो। हाँ सर बिल्कुल। ठीक है। और बताओ तैयारी कैसी चल रही है? सर अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है, ठीक है। और अब की बार कितना स्कोर था समर्थ जेईई मेन में? सर 73%। कोई बात नहीं समर्थ, ठीक है। कुछ इम्प्रूवमेंट लग रहा है आपको अपने आप में? जी सर बिल्कुल लग रहा है आपको, क्योंकि पिछले साल जरा डेडिकेटेड होकर पढ़ाई नहीं करी थी, तो अब इस बार तो फुल अच्छी खासी मेहनत चल रही है। मेहनत कर रहे हो यार? सारी कितना टाइम लगा रहे हो लगभग क्लासेस के बाद कितना टाइम लगा रहे हो? सर जैसे क्लासेस खत्म हो जाती है 3 बजे तक दोपहर के, फिर मैं 4 बजे से 2 बजे तक लगता रहता हूँ, बिल्कुल उठता नहीं हूँ, 4 से रात के 2 बजे तक।
बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। उठते कितने बजे भाई? सर 8-9 कई बार 9:30 भी बज जाते हैं। मतलब सोने का टाइम कितना हो गया आपका? 6.5 घंटे? 6 घंटे। हाँ सर, और 6:30 दिन में 7 सोते हो? एक बार। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से तो नींद कम है, नींद कम है, नींद थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। नींद आपकी जी 7.5 घंटे सर अमित सर की बात करता हूँ। सॉरी। 7.5 घंटे। सर जब भी मैं रिवाइज करता हूँ ना, जैसे कुछ पीछे का टॉपिक, तो लगता है ऐसे अमित सर सामने से बता रहे हैं कि हाँ भाई ऐसे ठीक है, अच्छा ऐसे, तो अच्छा लगता है बहुत ज्यादा। अच्छी बात है यार, अच्छी बात है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट में बहुत बढ़िया, सारे। बहुत बढ़िया स्मर्थ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बस लगे रहिए स्मर्थ। ठीक है, एंड होप सो ये जो जी सर। आपकी इम्प्रूवमेंट है ये ग्रेजुअली चलती रहे। हम तो ये चाहेंगे कि इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो, ग्रोथ ना हो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो। ठीक है, एंड और अच्छा अच्छा होता है। बिल्कुल ठीक सर। है, एक और बच्चा जुड़ा था हमारे साथ। हाँ हेलो सर। हर्षवर्धन, हेलो सर। बताओ भाई हर्षवर्धन, कौन से बैच के हो और क्या दिक्कत फेस कर रहे हो, तो शेयर कर सकते हो। सर लक्ष्य जेई बैच में हूँ। अच्छा लक्ष्य जेई 2.2 फिजिक्स तो आपसे पढ़ रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा। क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई फिजिक्स में, बताओ। सर फिजिक्स तो आप पढ़ा रहे हो, प्रॉब्लम क्या आएगी? नहीं कुछ तो होगी यार ऐसे। कुछ तो आ रही होगी। बताओ सर, आप पढ़ाने का क्या प्रॉब्लम आएगी? फिजिक्स बढ़िया चल हाँ रही है सर। बहुत बढ़िया बढ़िया, चल बहुत रही फिजिक्स है। बढ़िया, बस देखो केमिस्ट्री भाई थोड़ी कम चीटिंग, हुई है। क्या कह रहे हो? केमिस्ट्री थोड़ी कम हुई है सर, बाकी फिजिक्स बढ़िया चल रही है। क्या अच्छा चल सही रहा है चल बेटा? रही आपके क्या चल रहा है? कौन सा चैप्टर चल रहा है किसमें? केमिस्ट्री में? सर केमिस्ट्री में बैच को फॉलो नहीं कर रहा, खुद से ही पढ़ रहा हूँ, अभी अल्काइल हैलाइड में पढ़ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, बैच में पीछे चल रहे हो इसका मतलब आप शायद। हाँ सर बहुत पीछे, तो हाँ, बहुत केमिस्ट्री तो पीछे। हो ही नहीं है हमारा। तो फिर वही है ना, केमिस्ट्री की प्रॉब्लम तो वही है कि आप केमिस्ट्री को उतना टाइम नहीं दे रहे हो, शायद पीछे चल रहे हो, क्योंकि ये तो फर्स्ट टर्म का चैप्टर है मेरे ख्याल से। सर बात ये है कि केमिस्ट्री इजी है इसलिए छोड़ देता हूँ मैं। अरे पता नहीं वैसे संजोग ही नहीं बैठता सर। वैसे पढ़ने अच्छा। लगता है, ऐसा लगता है कि इजी है तो इसको फिर छोड़ देता हूँ। है। अब ऐसा लग रहा है कि नहीं पढ़ना ही पड़ेगी। हाँ हाँ, नहीं, बड़े बड़े काम करने के लिए छोटे छोटे कामों से शुरुआत करनी पड़ती है। ठीक है सर और युग सर, मुझे ये पूछना था कि अगर कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक्स आ जाते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिजिक्स में, तो वो ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है बहुत ज्यादा। ये जैसे आईआईटी रोटेशन भी एडवांस आ का ना गया, मतलब टिपिकल ये भी आ बिहेवियर गया। है। एडवांस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर मल्टीपल टॉपिक्स आते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम ये है ना कि मल्टीपल टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है, ये कह रहे हो? हाँ जी सर, केमिस्ट्री में तो कोई दिक्कत नहीं आती इसमें, पर फिजिक्स में तो जब घुस जाते हैं ना, कॉम्बिनेशन हो जाता है तो दिक्कत आती हाँ है। मतलब जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स का क्वेश्चन है, उसके अंदर रोटेशन डाल दिया है ना, तो इस तरह की दिक्कत हाँ, हो जाती ये रोटेशन और मैकेनिक्स। है। ठीक है ठीक है। जी जी। तो ऐसा है ना कि एक बार मनीष जो युक्त है उनको देखिएगा, मैंने मैंने। एक हाँ बार ऐड कर लेता हूँ, मनीष को ऐड कर लेता हूँ। मनीष हाँ का हाँ मैंने सर। कमेंट पिन कर दिया था, तो मुझे हाँ दिख हाँ गए वो। हाँ 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 हाँ। तो मनीष जो है उनको मैंने भेज दिया है, वो आ रही होंगी रिक्वेस्ट उनको। जी तो मैं यही कह रहा था कि यार देखो, मल्टीपल कंसेप्ट जो है ना, उसमें दिक्कत आने का मतलब ये है कि भाई इट्स नॉर्मल, क्योंकि एडवांस के अंदर ये मान के चलो कि मल्टीपल कंसेप्ट उनका फेवरेट है। तो अब सवाल उठता है कि सर ये तो प्रॉब्लम है, और सर विनर्स आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, नेगेटिव पीपल होते हैं वो हमेशा सोल्यूशन के अंदर भी जी प्रॉब्लम ढूंढते हैं। तो सोल्यूशन क्या है इसका? देखिए सोल्यूशन ये है कि ना थोड़ा सा ओरिजिनल थिंकिंग लेके आओ, आप ना खुद क्वेश्चन बनाओ। जब आप ना खुद क्वेश्चन बनाओगे ना, तो ये आपकी प्रॉब्लम चली जाएगी। तो मेरे को सही से बताओ, मैंने जैसे क्लास में ओरिजिनल क्वेश्चंस बनाने के लिए बोले थे, तो आपने कितने क्वेश्चंस बना लिए होंगे ओरिजिनल अभी तक? ट्राई तो किए थे, पर ज्यादा बनते ही नहीं है खुद से अपनी तरफ से। कितने बनाए? मतलब आई एम आस्किंग अबाउट मतलब नंबर्स। नंबर जैसे हर चैप्टर्स के मतलब हिसाब से। टोटल कितने ओरिजिनल क्वेश्चन होंगे अगर आपके पास अभी जैसे कॉपी है, तो मैं उसमें पूछूं कि भाई कितने ओरिजिनल क्वेश्चन आपने बनाए हैं, तो उसकी क्या संख्या होगी? अब पर लेक्चर में 2 to 3 मैं खुद से बनाने की ट्राई करता हूँ, पीछे के लिंक करके पर लेक्चर। अच्छा, 2 से 3 क्वेश्चन आप बना रहे हो? पर वो फिर सॉल्व नहीं होते यार, क्योंकि नहीं, उसमें थोड़ा सा पीछे प्रैक्टिस जोड़ता हूँ। इसमें करोगे ना, तो आप देखोगे कि आपका माइंड जो है ना, वो ओरिजिनल क्वेश्चंस बनाने में ज्यादा जब इन्वॉल्व होगा ना, तो आप ना मल्टीपल कंसेप्ट से डरोगे नहीं।
क्योंकि जब आप ओरिजिनल क्वेश्चन बना रहे होते हो तो फिर माइंड की लिमिटेशन नहीं होती। आप जैसे रोटेशन को मैग्नेटिक्स के साथ जोड़ दिया, रोटेशन को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ जोड़ दिया, फिर उसमें आप जब फंसोगे तो फिर आपको ना क्या होगा कि आपके ब्रेन को ये मतलब एक आदत सी बन जाएगी कि हाँ यार अगर ऐसा हो, मैंने क्वेश्चन बनाया ओरिजिनल तो इसके अंदर हमें रोटेशन का इफेक्ट भी डालना पड़ेगा। और जब आप उस चीज को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो इवेंचुअली यू विल सी कि आपको किसी भी क्वेश्चन से डर नहीं लगेगा। तो आपका सवाल था कि मल्टीपल कंसेप्ट वाले क्वेश्चन से कैसे बचे। आंसर इज सिंपल, आपको जो है क्वेश्चंस खुद बनाने पड़ेंगे ऐसे जो कि ओरिजिनल हो, जिसके अंदर मल्टीपल कंसेप्ट यूज कर रहे हो अपनी क्रिएटिविटी का यूज करके। और जब आप खुद बनाने लग जाओगे तो यू विल सी कि भाई नया क्वेश्चन आ भी जाए ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कभी डर नहीं लगेगा। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये है कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो जेन्युइन प्रॉब्लम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की होती है। एडवांस का ये मतलब कह लीजिए एक तरह से फेवरेट चीज होती है कि मल्टीपल चीजें पूछ लिया, रोटेशन के साथ फ्लूइड मिक्स कर दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मिक्स कर दिया। और जो ओरिजिनल क्वेश्चन बनाने की जिनको आदत लग जाती है ना स्टूडेंट्स को, वो सब कुछ मिक्स करते हैं। वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना देंगे कि हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ओमेगा से घूम रहा है, उसके अंदर फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर चार्ज पार्टिकल रख दिया, ग्रेविटेशन भी लगा दी, तो फिर आप देखोगे अल्टीमेटली चीजें सारी ठीक हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सर। चलो भाई, हेलो। तो सर मनीष इज हियर। हाँ मनीष कैसा है भाई? बढ़िया है सर, बस आपको ही मिठाई खिलानी रह रही थी अभी। हाँ मैं जानता हूँ, मेरी मिठाई पेंडिंग है, मैं आऊंगा तो मैं पक्का खा के जाऊंगा, घबरा मत तू। ठीक है सर। मनीष हमारा 4 साल पुराना स्टूडेंट है। मनीष सही कह रहा हूँ मैं? यस सर, 2018 बैच। हाँ 18 बैच से। और मनीष बता तेरा इंजीनियरिंग कहाँ से है मनीष? NIT कुरुक्षेत्र से सर। NIT कुरुक्षेत्र से। सर मनीष हमारे उन बच्चों में से है जो कि बहुत ज्यादा मेहनती है, बट अनफॉर्चुनेटली जब हम मनीष से मिले थे तो 11th कुछ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं गई हुई थी। मैं सही कह रहा हूँ मनीष? यस सर। ठीक है। फिर भी सर 12th में आके इसने बहुत मेहनत किया सर, बहुत मतलब कि धीरे धीरे जैसे बोलता है ना बच्चे को एक रंग चढ़ता है। ठीक है। और धीरे 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 मेहनत कर करके ठीक है। अगर मुझे अच्छे तरीके से याद आ रहा है मनीष, तो हम आपको रात को 3-3 बजे भी डाउट बताते रहे। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यस सर। है ना, रात को 3 बजे कभी आई स्टिल रिमेम्बर इट, मेरे बेटे की वो इंग्लिश हिंदी की कॉपीज होती है ना जो छोटे बच्चों की, तो एक बार रात को इसने 3 बजे डाउट भेजा। तो हाँ एक बार रात को इसने 3 बजे बहुत सारे डाउट भेजे, तो मुझे डाउट भी याद है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डाउट्स थे वो। सही कह रहा हूँ?